हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समन्यूट्रॉनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने समभारिक और समस्थानिक के बारे में अध्ययन किया। आज हम समन्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में आइसोटोन कहते हैं। तो सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन जिसमें जिस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी इसे हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो यहाँ लिखिए परिभाषा के रूप में, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्याएँ भिन्न हो तो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1s2 तथा 2s3 में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। अब यहाँ देखते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी जिन तत्वों के परमाणु में उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यहाँ देखिए परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित किया कि जिन परमाणु या अमाइनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सोडियम +1 चार्ज तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, और मैग्नीशियम +2 चार्ज है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, क्योंकि इसमें दो आवेश है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है, लेकिन 2 चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 10, और अतः इसी प्रकार से ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम यहाँ देखते हैं आइसोडायफर्स किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में भी आइसोडायफर्स करते हैं। तो इसमें देखिए ये नई चीज़ है और ये बड़े क्लास में ज़्यादातर पूछ जाती है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो इसमें देखिए जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर जो होगा वही क्या हो जाए, समान अगर होगा, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या असमान हो तो इसको हम ऐसे परमाणु तत्व को आइसोडायफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोडायफर्स। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखिए यूरेनियम 92-235 और थोरियम 90-231 के नाभिक न्यूट्रॉन का प्रोटॉनों की संख्या का अंतर 51 है, अतः ये आइसोडायफर्स है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए यूरेनियम का कितना है 92 और 235, और थोरियम का है 90 और 231। तो आप यहाँ पहले इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड कर लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन तो पता है कितना है 92 और इसे प्रोटॉन 90 डिग्री है। तो पहले आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए, तो कितना होगा 235 में से 92 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाए तो 3 आएगा, और 13 में से 9 जाए तो 4 आएगा, तो 143 ही हुआ। और इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो 231 माइनस 90, तो 11 में से यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 13 में से 9 जाए तो फिर यहाँ पे 4, 141, ये दोनों आ गया। अब इसमें लिखा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का अंतर कितना है, 51 है। तो इसमें 143 आ रहा और इसमें 141 आ रहा है। अब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का अंतर घटाते हैं पहले दोनों में से, इसमें से 92 और इसमें से 90। तो देखिए 143 में से हम 92 को घटाते हैं तो यहाँ 1 आएगा, और 14 में से 9 जाए तो 5, 51 आ रहा। तो इस प्रकार से हम इसमें से घटाते हैं। 141 में से 90 घटाएंगे क्योंकि 90 उसका परमाणु क्रमांक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और 14 में से 9 जाए तो दोनों आप अंतर ये देख रहे हैं समान है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आइसोडायफर्स है। अब यहाँ हम देखते हैं समविन्यासी कि समविन्यासी क्या होते हैं, जिसको हम आइसोस्टर्स कहते हैं, ISOTERES। वे अणु या आयन जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या के साथ साथ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, उसे हम समविन्यासी कहते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पे जब देखा तो N2CO और साइनाइड आयन में परमाणु की संख्या 2-2 है, मतलब सभी में 2 परमाणु जुड़े हैं तथा इनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 14 है, और इस प्रकार से समविन्यासी है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, अब 2 नाइट्रोजन परमाणु है तो 14 हो जाएगा, और यहाँ CO है तो कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 6 14 हुआ। साइनाइड है तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, और इस पर एक निगेटिव चार्ज होती है 8 हो जाएगा, तो 8 6 14। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 तो ये समविन्यासी है। इस प्रकार से मान लीजिए कभी पूछता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ अगली हेडिंग देखते हैं कि तत्वों की सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जो तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, जो उसमें कोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ही सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता, और ये सबसे पहले बोरबरी वैज्ञानिक ने दिए थे, जिन्होंने बताया था कि 2n² के अनुसार पे ही किसी कोष में भी इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होता है, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ लिखिए तत्व के परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्व के परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण
बोरबरी के नियमानुसार किया जाता है। तो यहाँ देखिए बोरबरी का नियम है। तो बोरबरी का नियम निम्न क्या है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु की किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ n कोषों की क्रम संख्या है या उसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और इसके पिछले वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। लेकिन जो यहाँ प्लेटिनम है इसका ये रूल फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं अपवाद के अंतर्गत ही। यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि परमाणु के जो बाह्यतम कोष होते हैं उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते जब तक इससे पिछले वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 ना, मतलब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब से पहले वाला कोष, मतलब से जो पीछे का कोष है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। परमाणु के बाह्यतम कोष में 2, मतलब बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और इससे पिछले वाले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरता जब तक कि इससे पिछले वाले सभी कोष 2n² अनुसार पूर्णतः भर नहीं जाती है। यहाँ देखिए हमने कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स लिया है। जैसे नाइट्रोजन में देखिए 2 और 5, 2 और 7, सोडियम का 2, 8, 1 और क्लोरीन का 2, 8, 7। इस प्रकार से और 8 सभी का आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बोरबरी के नियम का अनुपात क्या है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका पालन नहीं करते हैं तो उनको हम उनके अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। जैसे क्रोमियम हुआ, कापर हुआ, सिल्वर हुआ, आलम हुआ, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम हुआ। ये बोरबरी के नियमानुसार नहीं होते इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस कारण इनके अपवाद के अंतर्गत रहते हैं। जैसे क्रोमियम का देखिए 2, 8, 12, 2, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8, 13, 1। मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पिछले वाले कोष में जाता है और ये आप बोरबरी के नियम का फॉलो नहीं करते, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है और यह अस्थायी गलत माना जाता है, इसलिए इसको अपवाद के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से आप कॉपर को देख लीजिए। कॉपर का होता है 2, 8, 17, 2, ये बोरबरी के नियमानुसार है, जबकि इसका सही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 18, 1। और इसी प्रकार से आप प्लेटिनम का भी इसी प्रकार से आप देखिए प्लेटिनम का भी देख लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक 46 होता है। 2, 8, 18, 16, 2, ये बोरबरी के नियमानुसार जबकि इसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8, 18, 18। मतलब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है उसके पिछले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आज यहीं तक इसके आगे का हम लोग कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, परमाणु संरचना आधुनिक। मतलब अब तक हमने आरंभिक परमाणु मॉडल के बारे में बात किया, अब हम लोग आधुनिक आरंभिक मॉडल अध्ययन करेंगे।